हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बजट 2024-25 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले इनके द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2024 को, और अब फुल बजट पेश किया गया है 23 जुलाई 2024 को। अब तक ये इनका 7वां बजट था, तो ये 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं, जिनमें 6 पूर्णकालिक बजट हैं और 1 अंतरिम बजट। बात करें अगर हम बजट के शुभारंभ की कि बजट की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। आज़ादी के बाद पहला बजट पेश किया गया था 1947 में षणमुखम सेट्टी के द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा 1950 में। अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा, ये 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। सबसे लंबा बजट था अब तक का 2020 का, जो कि 2 घंटे 40 मिनट का था, और इसको पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। बात करें अगर हम पहली महिला वित्त मंत्री की, तो ये इंदिरा गांधी रही हैं, जो कि कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। फर्स्ट पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री रही हैं निर्मला सीतारमण। बात कर लेते हैं 2024-25 के बजट की कि इस पर किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। इसमें मुख्यतः 4 जातियों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें महिला, गरीब, युवा और अन्नदाता वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है, और इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होने वाला है। बात कर लेते हैं बजट के मुख्य विषय क्या क्या रहे हैं, तो इसमें मुख्य विषय के रूप में रहा है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। इस बजट की कुछ प्राथमिकताएं हैं, तो विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इस बजट में कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के विचार। इन सभी को विकसित भारत की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बजट में कहा गया है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ किसानों को मोटिवेट किया जाएगा 2 वर्ष में। बागवानी फसलों की 109 नई किस्मों का विकास होगा, जो कि उच्च पैदावार वाली होंगी। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं चलाई गई हैं, और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण है पीएम पैकेज। पीएम पैकेज में 5 योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट योजना है, अगर कोई पहली बार रोजगार में जाता है तो उसको 15,000 रुपये 1 माह के लिए दिए जाएंगे, जो कि 3 किस्तों में मिलेंगे, और इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होने वाला है। दूसरी योजना है विनिर्माण क्षेत्र में अगर पहली बार रोजगार के लिए जाते हैं तो ईपीएफओ में सरकार 4 साल तक क्या करेगी, योगदान करेगी। तीसरी योजना है एम्प्लॉयर्स के लिए, नियोक्ता के लिए, तो योजना के दौरान नियोक्ता को सहायता प्रदान की जाएगी। ईपीएफओ अंशदान का 3,000 रुपये 2 साल तक सरकार के द्वारा इसमें योगदान किया जाएगा। बात करें फोर्थ योजना की, तो ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा 5 साल में, और 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए जाएंगे। पांचवी योजना है 5 साल तक 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, और इसके लिए 5,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा,
और 6,000 रुपये एक बार दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आगे, तो घरेलू संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा के लिए, अगर आप घरेलू संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा के लिए जाते हैं तो 10 लाख रुपए तक के लिए ऋण मिल सकता है आपको, और जिसमें 3% वार्षिक ब्याज सहायता भी मिलेगी। पूर्वोदय योजना की बात की गई है, जो कि बजट की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी टैगलाइन है विकास भी विरासत भी। इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का विकास किया जाएगा। इसमें पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। औद्योगिक गलियारा की बात करें तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के संबंध में गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में एक नई योजना स्टार्ट हुई है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके तहत 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा, जिसके द्वारा आदिवासी समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाएगा। इस योजना से 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक ब्रांचों को खोले जाने की बात इस बजट में की गई है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना इस वित्तीय सहायता में शामिल होगी। साथ ही में विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। मुद्रा ऋण की बात करें तो मुद्रा ऋण योजना पहले से ही स्टार्ट की गई थी, जिसमें अब क्या किया गया है कि तरुण श्रेणी में 10 लाख से जो सीमा थी उसको 20 लाख कर दिया गया है बढ़ाकर। पहले ऋण मिलता था शिशु योजना के तहत 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। अब तरुण श्रेणी में 5 लाख से 20 लाख तक का ऋण मिल सकता है, और ये जो योजना संबंधित है वो MSME से संबंधित है, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। बजट में 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित की जाने की बात की गई है। साथ ही में एक मिनरल मिशन स्टार्ट होगा, जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल मिशन। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिशन इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। एक नई योजना स्टार्ट हुई है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक घरों को सोलर पैनल के द्वारा बिजली दी जाएगी। NTPC और BHEL मिलकर 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट को स्थापित करेंगे। अवसंरचना के लिए GDP का 3.4% खर्च किया जाएगा। अवसंरचना के अंतर्गत सड़क, स्कूल आदि को शामिल किया जाएगा, और अवसंरचना के अंतर्गत 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ में राजगीर और नालंदा के विकास से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटक स्थल बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का निर्माण होगा, और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली पीढ़ी के सुधार के लिए भू आधार को लॉन्च किया गया है,
जिसमें भूमि का एक यूनिक आईडी नंबर रहेगा। एनपीएस वात्सल्य योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें अवयस्क बच्चों के लिए अभिभावकों के द्वारा अंशदान किया जा सकता है। बात करें अगर हम बजट के अनुमान की, बजट 2024-25 में अनुमान लगाया गया है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने वाला है, जो कि रुपये में होगा 16.13 लाख करोड़ रुपए। लक्ष्य रखा गया है अगले वर्ष घाटे को 4.5% से नीचे लाना। राजस्व प्राप्तियां होती हैं 31.3 लाख करोड़ रुपए की और पूंजीगत प्राप्तियां 16.9 लाख करोड़ रुपए की। तो जो टोटल प्राप्तियां हैं वो हो जाती हैं 48.2 लाख करोड़। विकास दर की बात करें तो 8.2% रहने का अनुमान है और यही विकास दर नेक्स्ट ईयर में रहने का अनुमान है 6.5 से लेकर 7% तक। मुद्रास्फीति नियंत्रण की बात करें तो 2023 में रही है 5.4%। बजट में बात की गई है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स की, तो इसके द्वारा क्या होगा कि टैक्स का सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, जिसके लिए आईटी एक्ट 1961 का रिव्यू किया जाएगा अगले 6 माह में। क्या क्या सस्ता हुआ है, तो कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सी फूड, सोलर पैनल और 25 महत्वपूर्ण खनिज भी सस्ते हुए हैं। बात कर लेते हैं अब टैक्स की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़कर हो गया है 12.5%। एंगल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, जो कि नए स्टार्टअप पर टैक्स लगता था। फॉरेन कंपनी पे टैक्स जो था 40% था पहले, उसको घटाकर कर दिया गया है 35%। बात करें सामान्य टैक्स की, तो 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर लगेगा 0% टैक्स, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। बात कर लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है, तो जो सर्वाधिक पैसा है वो आता है उधार से 27%, आयकर से आता है 19%, जीएसटी से आता है 18% और निगम कर से आता है 17%। बात करें रुपया जाता कहाँ है, तो स्टेट गवर्नमेंट के कर के हिस्से में जाता है 21% रुपया, ब्याज की अदायगी में जाता है 19%, सब्सिडी में 6% और रक्षा में 8%। सर्वाधिक व्यय इस बार कौन सी योजना पर कौन से क्षेत्र में किया गया है, तो सर्वाधिक व्यय इस बार किया जाएगा रक्षा के क्षेत्र में 4.54 लाख करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास, थर्ड पर कृषि, फोर्थ पर गृह और फिफ्थ पर शिक्षा। तो फ्रेंड्स ये था इस बार का पूरा बजट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।